नमस्कार दोस्तों, आपका उदय एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही। जैसे कि मैंने इसके जो पिछले वीडियो था या लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे यूपीएससी सीएससी के कुछ उसके बारे में, सिलेबस के बारे में बताया था, या उसकी जो टोटल सर्विसेज कितनी होती है उसके बारे में बताया। और मैंने इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये इसके लेवल कितने होते हैं। जैसे लेवल को मैंने बता दें, इसके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, ठीक है। और साथ ही हम आज जो प्रीलिम्स जो 2023 के जो इसका एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए इसका जो प्रीलिम्स है उसका सिलेबस के बारे में आप उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा। साथ में उसके जो प्रीलिम्स की जो कट ऑफ और साथ में उसका जो सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन, जैसे कि उनकी तुलना भी करेंगे, ठीक है। और इसके साथ में मैं आपसे जो जीएस का जो सेकंड पेपर होता है उसके अंदर भी जो सीसेट के नाम से जाना जाता है, तो सीसेट वाले पेपर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज हम जैसे कि मैंने बोर्ड पे जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसके बारे में लिखा हुआ है, तो आज हम प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि बेसिकली जो सभी इसके अंदर 6 सब्जेक्ट होती हैं, वो मैंने जैसे कि आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस और टेक और करंट अफेयर, ठीक है। तो बट जैसे कि जो यूपीएससी सीएससी जो ऑप्शन जो वेबसाइट है उस पर जिस प्रकार सिलेबस लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आप देखें तो उस पर इस प्रकार से सिलेबस बना हुआ है, ठीक है। तो हम जैसे कि मैंने यूपीएससी सीएससी आईएएस की प्रीलिम्स के बारे में, सिलेबस के बारे में बताऊंगा अभी। और इसके अंदर मैं वापस आपको बता दें, इसके जो प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होते हैं इसके अंदर, एक तो जीएस का फर्स्ट पेपर और जीएस का सेकंड पेपर। जीएस के जो फर्स्ट पेपर जो जनरल स्टडी वाले पेपर जिसके अंदर वो 200 मार्क्स का होगा, और उसके अंदर 100 क्वेश्चन और आपको 2 घंटे मिलेगा, मतलब 120 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। और साथ में जो जीएस का जो सेकंड पेपर जिसे सीसेट के नाम से जाना जाता है, जो रीजनिंग, मैथ और इसके अलावा कॉम्प्रेसेस मतलब पैसेज आते हैं इसके अंदर। बट ये आपको इस पेपर के अंदर 80 टोटल इसके अंदर क्वेश्चन 80 क्वेश्चन होंगे, और साथ में इसके अंदर आपको 27 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं, ठीक है। और ये पेपर आपको क्वालिफाई करना है जो जीएस का सेकंड पेपर होता है, मतलब इसके अंदर जो प्रीलिम्स का जो जीएस का जनरल स्टडी का फर्स्ट पेपर होगा उसके 3 घंटे के बाद ही आपका जो सीसेट का जीएस का सेकंड पेपर होगा, और एक ही दिन होते हैं दोनों पेपर, ठीक है। तो अपन सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलब की जो समसामयिक घटनाएं, मतलब इसको अपन बस कह सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। बट अभी जैसे कि करंट का इम्पोर्टेंस प्रीलिम्स के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, बट अभी जैसे 2016 की बात करता हूँ, 2016 के अंदर इससे प्रीलिम्स के जो जीएस का फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर करंट का 37 क्वेश्चन आते हैं, बट उसके बाद इसका वेटेज कम होता जा रहा है। बट यूपीएससी कभी भी किसी भी प्रकार की स्टेज बना सकती है कि उनको कुछ कि वह अब जैसे कह सकते हैं कि 2016 में 37 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद में 17 क्वेश्चन, फिर उसके 3-4 क्वेश्चन अभी बन रहे हैं, ठीक है। और साथ में जैसे कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मैंने इसका हिंदी में बाइलिंगुअल रखा हुआ सिलेबस, ठीक है। और जो सेकेंड सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब आपको बताएंगे भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कि इसके अंदर आपको हो सकता है काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होगी इसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको प्रीलिम्स के अंदर नहीं पढ़नी। वर्ल्ड हिस्ट्री इसके अंदर मेंस का जीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो बात कर सकते हैं कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके अंदर आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ते हैं। इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा आपका मेन फोकस होना चाहिए 1857 जो रिवोल्यूशन होती है, 1857 की क्रांति है, उसके बाद से जितने भी अभी जो 1947 है अपना देश था, उसके अंदर जितने भी कुछ आंदोलन है उनसे रिलेटेड आपको पता नहीं, कुछ ग्रेट मैन है उनके बारे में आपको पता होना, कांग्रेस के अधिवेशन वहां से मैक्सिमम वहां से क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ कमेटी के बारे में पूछ सकते हैं, ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना। और इस दिन में आपको बताया था कि इसके अंदर आपको बुक के लिए आपको लगभग 6 से 12 क्लास की एनसीईआरटी बुक पढ़े, और एनसीईआरटी बुक के साथ में आप इसके अंदर एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए आप इसके अंदर रामशरण शर्मा बुक परचेज कर सकते हो। और सेकंड इसके अंदर आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम एंड विपिन चंद्रा बुक आती है, स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्रा,
बुक आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ में आपका जो सेकंड थर्ड सब्जेक्ट होता है उसका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके अंदर फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी एंड इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, ठीक है। इसके अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। मतलब कि आपको इसके अंदर यूपीएससी का ये है कि इसके अंदर पैटर्न कि आपको कंसेप्ट आपकी क्लियर होना जरूरी है। आप फैक्ट के आधार पर कोई एग्जाम पास, मतलब यूपीएससी वाले एग्जाम पास नहीं कर सकते, कि इसके अंदर फैक्ट वाले क्वेश्चन कम आते हैं। इसके अंदर आपके कंसेप्ट फैक्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी वाला ये पोर्शन आपको देखना। इसके अंदर भी ये जिस प्रकार से मैंने बताया कि फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला ये पोर्शन आपको देखना है, ठीक है। और फोर जो सब्जेक्ट है इसके अंदर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट एंड इशू, मतलब कि भारतीय राज्यतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायत राज, लोकनीति, अधिकारों संबंधित मुद्दे, ठीक है। कहने का मतलब जो पॉलिटी है अपनी, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके अंदर आपको पढ़ना है। इसके लिए आप यदि एनसीईआरटी पढ़े स्टार्टिंग से 6 से 12th क्लास के अंदर, जिससे कि आपका बेस मजबूत होता है। उसके बाद में आप रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आप एम लक्ष्मण की बुक आती है वो आप मार्केट से परचेज कर लें, और वो काफ़ी अच्छी बुक है। और इसके साथ में जो करंट में कुछ मुद्दे हैं अपने, जैसे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो गया या हाई कोर्ट, इसके अलावा जो संसद के कुछ एक्ट वगैरह उनके आपको देखते रहना चाहिए, जिससे क्या कि वहाँ पे इसी प्रकार वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको आर्टिकल याद करना जरूरी है, मतलब कि आर्टिकल मैंने आपको इससे पहले वाले जो वीडियो में मैंने बताया कि पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के कुछ भाग बताते हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये आपको जो पार्लियामेंट वाला जो भाग कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 है वो आपको याद होना चाहिए, जिसके अंदर पार्लियामेंट से रिलेटेड है। पार्लियामेंट का मतलब ये संसद, ये जैसे कि ऐसा नहीं कि संसद के अंदर कितने सदस्य होते हैं या राज्यसभा कितने से होते हैं, राज्य लोकसभा कितने से, इस प्रकार से वहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बट आपके वहाँ पे जैसे कि स्पीकर से रिलेटेड मतलब आपको कुछ सिचुएशन देने की स्थिति, उसके आधार पर आपको डिसीजन लेना है, तो इस प्रकार वहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था, मतलब कि 2020 के अंदर की प्राइवेसी से रिलेटेड और ये वाला, और इसके राइट टू इक्वलिटी वाला क्वेश्चन मतलब आर्टिकल 14 के बारे में, और आर्टिकल 16 वाला भी, जिसके अंदर अपन बात कर सकते हैं कि लोक नियोजन के विषय में अवसर के समाधान, मतलब ये सब के बारे में बताता है, ठीक है। ग्रेजुएशन वाला वो टॉपिक आपको देखना जरूरी है। ये हो गया। इसके साथ हम बात कर सकते हैं कि वो 5th में जो सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, इसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स वाला, इकोनॉमिक्स मतलब वापस आपको बता देता हूँ, जैसे कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल, डेमोग्राफी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिकल, सोशल एंड सेक्टर इनिशिएटिव, ठीक है। मतलब आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है। इसके अंदर इकोनॉमिक्स के लिए मैंने वो 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी वो पढ़ी, ओल्ड एनसीईआरटी। उसके साथ में आप रमेश सिंह सर की बुक है, रेफरेंस बुक है, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक। और आर्ट एंड कल्चर के लिए जिसके अंदर बताया कि इसके अंदर हिस्ट्री वाला पोर्शन है, इसके अंदर आपको हिस्ट्री तो पढ़ने साथ में आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानी सर की बुक आती है, वो आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। और जो 6 नंबर की सब्जेक्ट होती है, इसके अंदर पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जिसके अंदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मतलब अपने कुछ जैसे पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया, इकोलॉजी वाला, इसको अंदर इकोसिस्टम वाला, ये वो आपको वहाँ पे टॉपिक देखने होंगे। और कुछ जैसे कि संगठन होते हैं, उनके द्वारा कुछ या किसी प्रजाति को यूएन में शामिल किया गया नहीं है, इसका बारे में आपको देखना होगा। साथ में कुछ 2-4 टॉपिक ये देखना होगा कि जैसे कि आपको 6 नंबर की सब्जेक्ट है उसका इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, इसके अंदर आप 6 से कोशिश करिए आपकी जो बायोलॉजी की बुक आती है उसके अंदर लास्ट 11 क्लास की बुक आती है, उसके अंदर लास्ट के 3 या 4 टॉपिक है, वहाँ पे से आप पढ़ सकते हो, उसका अभ्यास आपका क्लियर हो जाएगा। साथ में आपको विशेष ध्यान रखना होंगे कुछ, जैसे कि प्रजातियों से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, और कुछ जैसे कि जैसे यूएन कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको बेसिकली ओजन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ आपको ध्यान देनी जरूरी है, ठीक है।
साथ में बात कर सकते हैं जो 7 नंबर की सब्जेक्ट है, 7 नंबर का सब्जेक्ट जनरल साइंस से है। इसके अंदर आप जिसके अंदर जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री और फिजिक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बायोलॉजी पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से ही पूछे जा सकते हैं। और इसके अंदर जैसे कि आपको स्पेस से रिलेटेड आपके पास में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, क्योंकि स्पेस वाले वहाँ पे क्वेश्चन बनते जाते हैं, कुछ क्वेश्चन बन, और कोशिश करेगी कि आप जो करंट में कोई इशू होता रहा है या कोई नई टेक्नोलॉजी विकसित होती है तो उस टेक्नोलॉजी आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि उससे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया। मैंने वापस आपको बता सकता हूँ, बता देता हूँ कि जैसे सिलेबस के लिए फर्स्ट 7 सब्जेक्ट होती है, मतलब हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस और टेक और करंट अफेयर, ठीक है। बट आपको न्यूज़पेपर भी डेली रीड करना जरूरी है। इसके लिए आप यदि हिंदी मीडियम से हो तो आप जनसत्ता वाला न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। साथ में कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट को डेली आप फॉलो करिए, या किसी भी मंथली करंट अफेयर पढ़ते रहिए, जिससे कि आपको करंट से रिलेटेड आपको काफ़ी मुद्दे क्लियर हो जाए। क्योंकि करंट का वेट अभी जो प्रीलिम्स के अंदर कम आ रहा है, मतलब प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन कम बन रहे हैं, बट जैसे कि आप इसके अलावा साथ में जो मेंस का एग्जाम होगी, मेंस के अंदर करंट का ही सबसे ज़्यादा रोल होता है। उसके अंदर 50 से 60 क्वेश्चन आपको मतलब कि कह सकते हैं कि आपको 20% 30% वहाँ पर करंट का आपको यूज़ करना जरूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर लगभग करंट ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जैसे इंटरव्यू के अंदर आपको काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा कि, और साथ में बात कर सकते हैं कि जैसे कि अपन कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो लास्ट 19, 20 और 21 वाले के अंदर कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ में। जैसे अपन 2019 की बात कर सकते हैं। 2019 के अंदर हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन बने, उसके बाद में 19 क्वेश्चन 2020 के अंदर, और 2021 के अंदर 21 क्वेश्चन बने, ठीक है। मतलब हिस्ट्री के अंदर इसका वेटेज आराम से मतलब 15 से 20 के अंदर इसके अंदर एवरेज में रहता है इसके हिस्ट्री वाला कोर्स, हिस्ट्री वाले क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में पॉलिटी की बात कर सकते हैं। पॉलिटी के अंदर आपको बता देता हूँ, जैसे कि 15 क्वेश्चन पॉलिटी वाले, और सेकंड 18 क्वेश्चन, बट जैसे इसके अंदर आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक बता देता हूँ। मतलब जैसे लास्ट ईयर 2019 के अंदर 8 क्वेश्चन, 2020 में 13 क्वेश्चन और 2021 के अंदर 12 क्वेश्चन आए। बट जैसे लास्ट ईयर आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, जैसे ज्योग्राफी वाले पोर्शन के अंदर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला और इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा है। तो इसके अंदर आपको इसके लिए आप बुक परचेज कर सकते हो कि माजिद उजैन सर की बुक है, वो आप इसके अंदर आप पढ़ सकते हो उससे, ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंदर बात करें जिससे इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके पास में जो एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी 11th क्लास की जो बुक है, उसके अंदर आपके लास्ट के कुछ टॉपिक है, वो इसके अंदर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसका भी वेटेज काफ़ी अच्छा है, एवरेज जैसे कि 2019 है, 19 क्वेश्चन, उसके बाद में 20 के अंदर 14 क्वेश्चन और 21 के अंदर 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और साथ में इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन की बात कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन के अंदर 19 के अंदर 20 क्वेश्चन, और उसके साथ में जैसे कि 20 के अंदर 21 क्वेश्चन और 21 के अंदर 15 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब जनरल जो साइंस वाला पोर्शन है, जनरल साइंस वाले पोर्शन बात करते हैं, इसका एवरेज है इसकी 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन लास्ट ईयर 19, 20 और 21 के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और करंट अफेयर वाला वेटेज इसके अंदर जैसे 2016 की बात करते हैं, 2016 की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको लगभग 37 क्वेश्चन पूछे गए मैक्सिमम। और जैसे लास्ट कट ऑफ उसके बाद में 19 के 7 क्वेश्चन, 20 के अंदर 3 क्वेश्चन और 21 के अंदर ऑलमोस्ट लगभग इसके अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और इसके साथ में बात कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया जैसे आपके जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड से होगा, आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए आपको हिस्ट्री वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, और इसके लिए ज्योग्राफी वाला पोर्शन, इसके अंदर आपको इसके मेरिट लगभग इसके ना लगभग 40% ही जाती है प्रीलिम्स की, ठीक है। ये तो हो गया इसका जीएस का जो फर्स्ट पेपर है, जनरल हिस्ट्री वाला पेपर है, उसके अंदर मैंने सब्जेक्ट वाइज का कंपैरिजन करा दिया कि इसके अंदर कहाँ से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आपके पास हिस्ट्री का पोर्शन की, आपको हिस्ट्री वाला पोर्शन, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल, ये आर्ट्स पेपर सबसे ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। तो अब जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से, तो मेरा पोर्शन जनरल इकोनॉमिक्स वाला और जनरल साइंस वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ में आप फिर पॉलिटी और हिस्ट्री वाले आप पढ़ सकते हो, ठीक है।
और जैसे इसके साथ में बात करते हैं जो प्राइमरी ट्रिक्स है, इसके जो लास्ट इसकी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। जैसे 2020 है तो इसका जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी 92.51 इसकी प्रीलिम्स 2020 की इसकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। और जैसे EWS के इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास वाला 77, ओबीसी के लिए 89 और SC के लिए 74 और ST के लिए 68 और जिसके हैंडीकैप मतलब दिव्यांग से दिव्यांग वाला PH1 70 और 63 PH2 और PH3 46, ठीक है। मतलब इसके अलावा 2019 के अंदर जनरल कैटेगरी की 98 और EWS की 90, उसके बाद में OBC की 95 और SC की 82 और ST की 77 और PH1 53, PH2 44 और PH3 46 ये कट हो गए, ठीक। आप जैसे कि अपन 2020-2019 के कंपेरिजन मतलब 6-7%, मतलब आपको 100 में से आपको 200 मार्क्स है, 200 मार्क्स में से आपको लगभग 100 से 100 के लिस्ट के अंदर आपके मार्क्स होने चाहिए। ये तो हो गया प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर। उसके साथ में बात कर सकते जैसे जनरल स्टडी का जो सेकंड पेपर होता है, मतलब इसे सीसेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सीसेट वाले में बात कर सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट पेपर का आपको सिलेबस बताया और सेकंड पेपर में बात कर सकता हूँ जिसके अंदर पेपर सेकंड जिसे GS सेकंड, जनरल स्टडी सेकंड, जनरल स्टडीज, ठीक है। और जिसे सीसेट के नाम से जान सकते हैं, सीसेट के नाम से इस पेपर को जाना जाता है, ठीक है। और इसके सिलेबस के अंदर बात कर सकते हैं। सिलेबस के अंदर इसके अंदर आप रीजनिंग सेकंड मैथ और थर्ड इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन, ठीक। ये 3 होते हैं, ठीक है। रीजनिंग मैथ और कॉम्प्रिहेंशन, मतलब रीजनिंग के अंदर लगभग इसका जो टोटल क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर 80, तो टाइमिंग आपको वही 2 आवर्स और इसका अधिकतम इसके अंदर मार्क्स 200, ठीक है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/3, जिसका जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर भी 1/3 होती है नेगेटिव मार्किंग, ठीक। और ये जो सेकंड पेपर आता है ये क्वालिफाइड पेपर है, इसके अंदर आपको पास करना है, बस पास, मतलब 80 क्वेश्चन में से आपके पास ओनली 27 क्वेश्चन आपको राइट करना है, ठीक है। इसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगा तो इसके अंदर मैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उदय एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और थैंक यू दिस वॉचिंग वीडियो।